अमेरिका के इलेक्शन से अगर आपने कुछ लर्न करना है, पाकिस्तान जैसी फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज़ ने, शैलो डेमोक्रेसीज़ ने, जो कि डेमोक्रेसी पता नहीं है भी या नहीं है, तो वो कैमला हैरिस जो कि हारी हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उनकी कल की स्पीच है, मैं आपको उनका बिल्कुल मुख्तसर हिस्सा हूँ और आप देखें क्या कमाल सिस्टम है और आपको समझ आएगी कि क्यों यूरोप अमेरिका हमसे बहुत आगे। ना कोई RTS बैठा, ना कोई इलेक्शन रिजल्ट्स में डिले हुआ, ना ये हुआ कि किसी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। और 50 से ऊपर स्टेट्स, और स्टेट्स भी इतनी दूर दूर हैं कि किसी का पोलिंग टाइम ख़त्म हो रहा था किसी टाइम पे, किसी का उसके 2 घंटे बाद, किसी का 4 घंटे बाद, लेकिन मजाल है कि रिज़ल्ट के आने में उसकी शफाफियत, उसकी गैर जानिबदारी के ऊपर कोई एक सवाल उठाओ। और जो इलेक्शन हारी हैं उन्होंने क्या कहा, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जो देखते हैं कि यार काश हम भी देखते, काश ये हमारे मुल्क में हो सिस्टम, ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्री है। सुलमाएँ जी, यकीन करें कैमला हैरिस मुझे कभी पसंद नहीं आई, लेकिन उनकी ये वाहिद स्पीच जो है मुझे इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने ट्रंप को मुबारकबाद दी। वो तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो खड़ी इस बात के ऊपर है कि जब हम इलेक्शन हारते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि बादशाहत और आमरीत में फ़र्क ही ये है कि जो बादशाह या आमिर होते हैं वो इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है या आवाम की विल को जो है वो रोन देते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये डेमोक्रेसी का हौसला है और अमेरिका की डेमोक्रेसी का भी बता रही थी। और उन्होंने और बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात बताई कि हमारी जो लॉयल्टी है उनकी लोगों की, वो ना पार्टी के साथ है, ना प्रेसिडेंट के साथ है, ना किसी बड़े ताकतवर बंदे के साथ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ना अदलिया के साथ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के आइन के साथ है, अल्लाह ताला के साथ है और अपने ज़मीर के साथ है। इससे खूबसूरत स्पीच हो नहीं सकती थी। और हमारे जैसे मुल्कों के लिए तो ये एक तरह का, मैं क्या बताऊँ क्या चीज़ है ये, कि ये अगर हो जाए पाकिस्तान में, अगर इलेक्शन का मैंडेट तस्लीम कर लिया जाए, अगर धांधली की शोर ना मचे, अगर हारने वाला एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट तभी करेगा जब धांधली नहीं होगी, वरना वो क्यों एक्सेप्ट करेगा। ये सब कुछ हो जाए तो ये पाकिस्तान भी किसी तरफ लग सकता है। अब जो पाकिस्तान ट्रंप के इलेक्शन के बाद किसी तरफ लगा है वो ये नहीं लगा कि जिस तरह जी अमेरिका ने इलेक्शन करवा दिया फ्री एंड फेयर, अमेरिका पाकिस्तान में भी हो जाए, जिस तरह के अपोजिशन भी सेटिस्फाइड, हुकूमत भी सेटिस्फाइड, कोई धांधली की आवाज़ भी ना उठे। ये लर्न नहीं किया हमने लर्न कुछ और किया है। हम ये बता रहे हैं कि जनाब अब ट्रंप आ गया है और ट्रंप ने आके, क्योंकि इमरान साहब की शान में इतनी अच्छी अच्छी बातें की हुई हैं और उससे बढ़कर उनकी पार्टी जो है चढ़ावे चढ़ा रही है ट्रंप के आने से पहले ही कि जी वो आएंगे तो इमरान खान को छुड़ाएंगे। तो अब हमारी सियासत का महवर ये हुआ है कि मैं दफ्तर खारजा की जो तर्जमान है आज, उन मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, वो आज इसी पे बात कर रही थी, इमरान खान की ट्रंप या अमेरिका की मुबैना मुदाखलत ना हो जाए कि पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर। तो उन्होंने कहा कि तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की सियासत और अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत की क्या सलाहियाँ गलत हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात का ख्वाह है। दहाइयों पर मुश्तमिल ताल्लुकात किसी से मुतासर। मेरा ख्याल से दफ्तर खारजा की मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा को ये पता ही नहीं है कि अमेरिका ने कब कब इंटरफेयर किया। 88 के अंदर जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट बनी है पहली, उसमें 100% अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी। अमेरिका ने उस वक्त के आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट को बिठाकर ये अरेंजमेंट करवाया और उसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी कहा कि इनको आप मौका दें करने का, और इस्टेब्लिशमेंट ने फिर मनवाया भी अपना, वज़ीर ख़ारजा अपना होगा, न्यूक्लियर के ऊपर प्रेसिडेंट का राइट होगा। इसी तरह 99 के अंदर बहुत से लोग समझते हैं कि सऊदी अरब और दूसरे लोग सामने खड़े हुए थे और जिन्होंने आके नवाज शरीफ साहब को छुड़वाया, लेकिन असल में उस वक़्त जो इनके प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, मिस्टर क्लिंटन, उनके ज़ाती ताल्लुकात थे नवाज शरीफ साहब से। उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से नवाज शरीफ साहब 10 साल के लिए जो है बाहर गए। इसी तरह आप आगे तक चलते जाएँ, बेनज़ीर साहिबा की जो डील मुशर्रफ साहब से कराई गई, क्लोंडीना राइस उसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो ये तो मैं हैरान हूँ, दफ्तर खारजा को कहने की ज़रूरत क्या है। अमेरिका इंटरफेयर करता है, वो कमज़ोर ममालिक के मामलात में करता है, पाकिस्तान के मामलात में उसने किया है और पिविटल रोल प्ले किया है। अब ये और बात है अगर वो इमरान खान के मामले में कर जाएगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करेगी। तो उसके ऊपर जो है ये मामला चला किस तरह, तो मैंने रिसर्च की तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहाँ पे इमरान खान की इतनी तायद कर दी। तो मुझे एक क्लिप मिला उनका जब इमरान खान से उनकी तो वो उन्होंने क्या फरमाया इमरान साहब के मुताबिक, ट्रंप साहब ने तो सुनवा दें। ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, पॉपुलर एथलीट, पॉपुलर लीडर, ये वो, इनसे तहरीक इंसाफ ने तासुर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उनको छुड़वाएंगे और उस तासुर को तकवीत आज हुई जब जुल्फ़ी बुखारी साहब ने, पाकिस्तान के टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, उनके साथ गुफ्तगू की और कहा, जुल्फ़ी बुखारी साहब का ज़रा गुफ्तगू सुने आप। जुल्फ़ी बुखारी ने ऐलान किया कि वाशिंगटन जाएंगे जहां अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अरकान ट्रंप की बेटी और दामाद से मुलाकात का इरादा रखते हैं
ताकि उनसे जेल में कैद पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान की पार्टी से होने वाली नाइंसाफ़ी पर बात कर सकें। जुल्फी बुखारी ने यह भी बताया कि जी वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की टीम मेंबर ख़ानदान के अफराद से रब्ते में रहे हैं, जिनमें ख़ासतौर पर उनके दामाद शामिल हैं। और वो अब ये सारा मंजरनामा बुखारी साहब के कहने से और पीटीआई कहने से मामला और बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि जनाब अब क्या होगा। और इंटरेस्टिंग ये हो गया कि अगर ट्रंप ने ना किया तो तहरीक इंसाफ क्या मुंह देखती रह जाएगी, और अगर ट्रंप ने कर दिया इन्फ्लुएंस तो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करेगी। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इरशाद भट्टी साहब, मैं अगर मज़हर अब्बास साहब से राय लेके आ जाऊँ सीधा आपके पास। मदर साहब, आपकी राय क्या है गिवन द कॉन्टेक्स्ट? हिस्ट्री मैंने बता दी, उसके ऊपर जाए बगैर आज दफ्तर खारजा अगर ये बात कह रही है, ख्वाजा आसिफ साहब चीख रहे हैं अपने ट्वीट कर करके, इन सबको अगर परेशानी हुई है, तो क्या ये कोई लाइकली सिनेरियो है, कोई प्लॉजिबल सिनेरियो है कि ट्रंप जो है ये कर देंगे? और अगर कर देंगे तो क्या पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है वो किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करेगी? शुक्रिया कामरान। पहली चीज़ ये कि आपने 88 की बात की, 77 में भी था, आप उसे इंटरफेरेंस कहें या इन्फ्लुएंस कहें, 70 में भी रहा है, उससे पहले भी रहा है। तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस तो हमेशा रहा है, और अमेरिकन इन्फ्लुएंस को हमने बारहा माना भी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस को माना नहीं हमने, इसलिए कि आपके पास चॉइस बहुत कम होती है। बिल्कुल सही। तो ये सारी जो आपने पिछली बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं कि इस तरीके से हुआ। सर बहुत मुझे तो एग्जैक्टली ये भी पता है कि 88 में अमेरिकन एम्बेसी में किस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो को वी ए जाफरी लेकर गए थे, और फिर उनके हाथ में एक पर्चा थमा दिया गया था जिस पर उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया था। लेकिन फिर पार्टी ने उनको ये कहा कि जी अगर इस वक्त इक़्तिदार नहीं लिया तो फिर हम मज़ीद 8-10 साल हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये तो फैक्ट्स हैं। तो आज अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद, अभी नहीं 5-6 महीने में, क्योंकि ज़ाहिर अभी तो इनिशियल स्टेजेस जनवरी में लेंगे वो, पीटीआई क्यों नहीं ये यूज़ करेगी? जी पीटीआई जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि डोनाल्ड ट्रंप का इन्फ्लुएंस यूज़ हो पाकिस्तान के ऊपर, और जिस हद तक भी रिलीफ मिल सके उनकी तो पूरी कोशिश होगी। अब मसला शहबाज शरीफ का नहीं है, मसला ये शहबाज शरीफ इज़ नॉट अ पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कि वो शहबाज शरीफ जो है उनके सामने खड़े हो जाएंगे। ये ज़ाहिर है जिस लेवल पर यूज़ होते हैं इन्फ्लुएंस, उस लेवल का आपको भी पता है कि किस लेवल पे इन्फ्लुएंस यूज़ होते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं, तो पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन ये जो आपने जैसे कामला हारिस की जो स्पीच सुनाई, यही हमारा डायलेमा है। हमने भी रिज़ल्ट्स एक्सेप्ट करते हैं हम, लेकिन फिर हम उस रिज़ल्ट एक्सेप्ट करके फिर धांधली के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर देते हैं, और वो सारी चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। मुझे याद है कि 93 में बेनज़ीर भुट्टो ने तकरीर की थी, असम्बली की तकरीर मुझे याद है कि तकरीर करके नवाज़ शरीफ को जो है, जब उनके सुपुर्द जो है सिर्फ जो है वो 97 गालबन, तो उनके सुपुर्द सिर्फ 17 सीटें कर दी गई थी। उसके बावजूद वो पार्लियामेंट में जाके बैठी और उन्होंने नवाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए फिर पूरी तकरीर में, बिल्कुल मैंने वो देखा था, तरीके से चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो ये जो हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अमेरिका में नहीं होती। हमारे यहाँ इंटरफेरेंस होती है जो अमेरिका में नहीं होती, हमारे यहाँ जुडिशल इंटरफेरेंस होती है जो अमेरिका में नहीं होती, इंजीनियरिंग होती है, इलेक्शन मैनेज होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन मैनेज होता है, ये चीज़ें वहाँ नहीं होती। इन चीज़ों को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान। लेकिन मदर साहब, अगर ये सारी सियासी पार्टीज जो है ये अगर आपस में ये तैयार कर लेते हैं कि हमने धांधली नहीं करनी एक दूसरे के खिलाफ या अपने हक में, क्या ये इनमें इतनी पॉलिटिकल ऑनेस्टी भी नहीं थी कि ये फैसला कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमने जमहूरियत की खातिर जो है, फॉरगेट अबाउट एनी अदर फोर्स, आपस में फैसला कर लेते? ये फैसला नहीं कर पाए, ये चार्टर साइन नहीं हो सकता था आपस में कि धांधली नहीं करनी हमने एक दूसरे के खिलाफ? धांधली नहीं करनी, असल चीज़ ये कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को एक्सेप्ट करने। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती है, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ एक्सेप्टेंस है कि हाँ, हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल हुए और आइंदा इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद भी हमने देखा कि आज भी आप देख लें सिचुएशंस जो आज खड़ी हुई है, 2018 देख लें, आज जो 2024 करें,
कि इमरान खान से आपका सियासी इख्तलाफ हो सकता है ना, ठीक है, इमरान खान से आपका सियासी इख्तलाफ हो सकता है, उनके नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी तर्ज सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ एक तीसरी बड़ी सियासी जमात हैं। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में पीपल्स पार्टी और नून लीग तीसरी बड़ी के पहली बड़ी ही, और वो तरह तरह से नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उस वक्त तो आप चले उसको वो कर लेना। तो असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये कि मैं तो उस पीरियड की बात कर रहा हूँ जब वो थर्ड ऑप्शन के तौर पे आए थे। ठीक है, ठीक है सर, आपका पॉइंट के तौर पे आए थे, आपने एक 2011 2013 को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया सर? बिल्कुल, और आप कह रहे हैं आज भी एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, और ऑब्वियसली इनको सूट कर रहा है और ये पैटी इंटरेस्ट की खातिर एक्सेप्ट नहीं किया, अदरवाइज अगर एक्सेप्ट कर लेते बहुत बड़ी बात होती। आपने दो बातें की मदर साहब, जो मैं मियां जावेद लतीफ साहब के सामने रखूंगा और फिर भट्टी साहब के सामने। आपने कहा है कि पीटीआई जरूर कोशिश करेगी, और शहबाज शरीफ इतने स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर नहीं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोशिशों पे आबादा हो गए पीटीआई की कि वो स्टैंड ले सकेंगे अमेरिका के आगे। मियां जावेद लतीफ साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको। पहले तो मुझे ज़रा थोड़ा ये बताइए, इसमें मैं आता हूँ अभी ट्रंप वाली बात पे, जो मैंने कैमला हैरिस की आपको स्पीच सुनाई। सर, ये तो हम आपस में भी फैसला कर सकते थे कि जी धांधली नहीं करनी। यहाँ तो जो पार्टी जीत रही है वो भी शोर मचा रही है कि हमारे साथ हाथ हो गया, जो हार रही है यानी कि आप भी शोर मचा रहे हैं। आप सब, अब इंडिविजुअली आपकी बात नहीं कर रहा, यानी कि कहा तो जा रहा नवाज शरीफ साहब से भी कि आप सुन लेंगे तो कहेंगे जी मेरे साथ भी हाथ हो गया। तो सर, आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि आपस में हम ये सिस्टम बनाया गया, हमने धांधली नहीं करनी दूसरे के खिलाफ, फेयर तरीके से मैदान में जाके जीतना इलेक्शन? देखें, शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। ये जो दो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन्होंने सोचा बार बार इस्तेमाल होने के बाद, ठीक है, जो मिसाक जमहूरियत किया था वो इसी वजह से किया था कि हम बार बार इस्तेमाल होते रहे, कि जमहूरियत मजबूत हो, कोई वोट जिसको पोल करे उसी के निकलें, उसी की हुकूमत बने जिसको लोग चाहते हैं। मगर उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मगर जहाँ तक आपका अभी जो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, अगर इजाज़त दें तो मैं उस पर भी बात। जी प्लीज़। आपने या मज़हर अब्बास साहब ने जो कुछ कहा, मैं 100% उससे इत्फाक करता हूँ। जो शहबाज शरीफ वीक प्राइम मिनिस्टर है और स्टैंड नहीं ले सकते, हमने ये भी कहा। चले, मैं इस पे भी मान लेता हूँ आपकी ख्वाहिश, क्योंकि मेरी ख्वाहिश नहीं है, आप सुनने की एग्री करें तो। नहीं, आपकी ख्वाहिश भी कई होती हैं तो मैं मान लेता हूँ। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मदाखलत अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर रही है, मगर दो तरह की रही है। ठीक है, एक उनके खिलाफ रही है जो रियासत के मफाद में फैसले करते हैं हुक्मरान। एक उनके खिलाफ रही है? यस, उनके खिलाफ रही है। अच्छा। कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो सके, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम ना आ सके, पाकिस्तान के मफादात के लिए जिन हुकूमतों ने काम किया या जिस लीडरशिप ने काम किया, उसका हशर भी आप देखें। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये भी एक हकीकत है कि उसी सुपर पावर ने ही उसको उस अंजाम तक पहुंचाया कि उसने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की बुनियाद। इंटरफेरेंस तो होगी ना सर? हुई वन वे और दी अदर वे। यस, इसी तरह नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, वो 93 हो, 99 हो या 2014 हो, ये हुई है। और कब कब हुई है, क्यों हुई है, वो मैं कुछ अर्ज कर चुका हूँ, कुछ आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। मगर जो आखिरी मुदाखलत हुई वो सी पैक पे हुई। अच्छा, कैसे? यस, कि सी पैक पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल नहीं होने देना चाहता। आप कहते हैं इमरान खान के जरिए मुदाखलत की गई है? पहले की गई कि वो रोका जाए, इसने 2014 में जो रोल अदा किया। ठीक है। उसके बाद अदारों में बैठे कुछ अशखास और इमरान खान, इन्होंने फिर काम दिखाया और ये गारंटी दी कि 2018 में लेके आए। जी। और फिर 3.5 साल जो हुकूमत 4 साल रही इमरान खान की। ये आप पाकिस्तान की उस जुबानी की एस्टैब्लिशमेंट पे बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सीपैक की कॉन्स्पिरेसी के अंदर वो शामिल थे, इस हद तक कि इमरान भी मिले हुए थे और वो इसलिए लेकर आए अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग के साथ इमरान को। यस, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, और अगर नहीं प्रूफ कर रहा तो मैं एक और कोट कर देता हूँ हवाला। मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने इक़्तिदार से उतरने के बाद कहा, मीर जाफ़र, मीर सादक, उन्हीं लोगों को, ताकतवर हलकों को कहा ना, इक़्तिदार से उतर के कहा। हाँ जी। वो इसलिए कहा कि सी पैक सब की अंडरस्टैंडिंग से बंद हुआ था, और आखिरी जब इमरान खान कहता है साइफर लहरा के
कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गंवाई, उसमें एक हकीकत ये है कि वो न्यूट्रल हो गया जब इसने दोबारा सी पैक पे हल्की आंच पे काम शुरू किया। ये कह रहा है जो मीर सादक मीर जाफ़र उनको इसलिए कह रहा है कि उन्होंने इसको दोबारा कहा कि इस पे काम शुरू कर दें सी पैक पे, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो आपकी अगर बातें सही मान ली जाए इसका मतलब, और शहबाज शरीफ साहब को आप भी कह रहे हैं, मदर साहब भी कह रहे हैं वीक प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर ट्रंप ने तो हल्का सा फोन कर दिया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कहेगी जनाब बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अब आ जाए बात आप ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे ये इसको क्लियर करने की इजाज़त दें। देखें, 2/3 अक्सरियत रखने वाला वज़ीर आज़म ताकतवर नहीं होता इस पाकिस्तान के अंदर। 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद उसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उतार दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जब आप सादा अक्सरियत भी ना रखते हो तो फिर मुझे बताएं वो कैसे ताकतवर हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आज का जो हल्का है, आज के जो पॉलिसी साज हैं, अगर नवाज शरीफ साहब होते तो वो अमेरिका का प्रेशर ले लेते। आपको याद है 98 का ज़माना, प्रेशर अमेरिका का नहीं था। आपको न्यूक्लियर पावर बनने से रोक रहे थे, आपको तजर्बा करने से रोक रहे थे, मगर नवाज शरीफ ने करके दिखाया। और इसी तरह मैं आज फिर ये कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ इस जगह होते तो आज अमेरिका प्रेशर डाल सकता था, ट्रंप भी डालता भी तो नवाज शरीफ अपने पे सह जाते, मगर नवाज शरीफ प्रेशर इसी में रुक जाए। एक और हाँ जी, मगर मुझे जो अंदेशा है जुल्फी बुखारी साहब की गुफ्तगू से या लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू से, उसके बाद जो मज़हर अब्बास साहब बात करें या आपके अंदेशा है कि वो मुदाखलत करे या ट्वीट कर दे या किसी के ज़रिए कह ही ना दे, तो मुझे अंदेशा है दोबारा से सी पैक फेज़ 2 बंद हो जाएगा। पॉइंट आ गया आपका, न्यूक्लियर पावर के हवाले से हमें पॉइंट। उसके लिए हमारी फौज है मौजूद और हमारे आर्मी चीफ भी हैं, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे न्यूक्लियर और इन चीज़ों के ऊपर। इस पर मुझे तसल्ली है पूरी। भट्टी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मिर्जा जावेद लतीफ़ साहब ने, कहा अगर आज नवाज शरीफ साहब इधर प्राइम मिनिस्टर होते तो अमेरिका का दबाव आ जाता तो अपने ऊपर ले लेते। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, उनकी जस्टिफिकेशन है। मदर साहब किसी और वजह से वीक प्राइम मिनिस्टर उनको कह रहे होंगे, ये उनको किसी और वजह से, लेकिन वीक प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ साहब भी और मज़हर अब्बास साहब भी। आपके ख्याल में इधर शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ साहब होते तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ट्रंप? पहली बात भाईजान, ट्रंप साहब को मुबारक, ना कोई खड्डा ना कोई जंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। ना CNG स्टेशन ना पेट्रोल पंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। वाह। दूसरा, बैड लक कमला हैरिस, सॉरी दीदी, काश आप हमसे रहनुमाई ले लेती, हमारा मॉडल फॉलो कर लेती, थोड़ा सा अपने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर फोकस कर लेती तो ट्रंप पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह टूट चुकी होती, ट्रंप से इंतखाबी निशान छिन चुका होता, इंतखाबी नताइज रुक रुक कर आते, इंटरनेट बंद हो जाता, फॉर्म 47 वजूद में आ जाता, और आज आप विक्ट्री स्पीचें कर रही होती और ये जो उल्टे पांव लुडियां डाल रहा है ट्रंप, ये आज नाहल होकर जेल में बैठा होता। दीदी कामला दीदी, आपने कोई हमसे नहीं सीखा। आपके पास ना भुट्टो ज़िया के मिलाने का ऑप्शन आपने इस्तेमाल किया, ना दोबारा गिनती के केस ले जाकर किसी काजी के पास आप पहुंची, ना इलेक्शन एक्ट में आपने तब्दीलियां की। तो ये मुकद्दर तो आपने बनना था। अब कर लें तकरीरें और जाके घर पर बैठ जाएं, ट्रंप साहब आएंगे और फिर लग पता जाएगा। अच्छा, अब ट्रंप आएगा तो क्या करेगा ये तो बताया ना भट्टी भाई। और अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मुझे गुस्सा चढ़ गया, अब जोश मेरा हो रहा है। प्लीज सुन ले, उसी पे आ रहा हूँ, सुन लें प्लीज सुन लें थोड़ा सा। एक आप तो ट्रंप से हलफ बर्दारी से भी ज्यादा काले निकल रहे हैं, थोड़ा सा सुन लें। जी जी जी। दूसरी बात कि आपने भी कहा कि अमेरिकी इन्फ्लुएंस होता है, मजहर भाई ने भी कहा, और जवेद लतीफ़ साहब ने तो मुझे जवेद लतीफ़ साहब के मुंह से जब भुट्टो की तारीफ निकलती है तो दिल मेरा ना बर्फ़ के ब्लाक लग जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने भी कहा कि भुट्टो को, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए, 12-13 किताबें लिखी जा चुकी हैं, क्यों किए थे, किस तरह किए थे, कैसे किए थे, और वो उनके दौर में हुए, मानना चाहिए। लेकिन AQ खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ज़ियाउल हक साहब, गुलाम इसाक खान, समर अहमद मुबारक साहब और हज़ारों गुमनाम मुजाहिद, उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचा था। खैर,
अब नवाज शरीफ साहब प्रेशर सह जाते हैं कि नहीं। इस पे आने से पहले ये बताता चलूं कि बिलाशुबा जुल्फी बुखारी साहब ने कहा है कि उन्होंने तो ये तक यहाँ तक कह दिया है, और ये मैं उन अंसार अब्बासी साहब से पहले अपने प्रोग्राम में वो बता चुका था कि जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि मेरे ट्रंप और उनकी बेटी से ताल्लुकात हैं, और ये थे यानी उनके बिजनेस। आपको लगता है कि सीरियस बात हो रही है, वैसे ये हुकूमत पाकिस्तान को नर्व करने के लिए कहा है जुल्फी बुखारी ने, अननर्व करने के लिए? सॉरी, आप कर लें पहले बात, फिर मैं बाद में कर लेता हूं। नहीं, आप कर लें दरमियान में बात। अच्छा भट्टी साहब बोले, कंप्लीट कर ले भाई, कंप्लीट कर ले, बात तो कंप्लीट होने। अच्छा कर ले यार, खुदा के लिए आप बात की कंप्लीट नहीं करने देते। आपको पता नहीं क्या सवाल दरमियान में आ जाता है। चले बोले जी, बोले। अब बात तो कंप्लीट कर ले, बोल लें भट्टी साहब। तो बिलाशुबा जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि उनके दामाद और बेटी के साथ ताल्लुकात थे। बिलाशुबा वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मेरी ट्रंप साहब से मुलाकात भी हुई इलेक्शन से पहले, और मैंने सारी इमरान खान साहब की जो नाइंसाफ़ियाँ हुई वो भी उनको बताई, और उन्होंने बड़ा तशवीश का इज़हार किया। और 3 पाकिस्तानी जो कारोबारी हैं, 62 पाकिस्तानी, उनके फ्लोरिडा में ट्रंप साहब से मुलाकात हुई डिनर पर, उसमें भी एजेंडा इमरान खान था। और एक और 62 पाकिस्तानी जो इमरान खान का मुकदमा लेके ट्रंप साहब की बहू के पास गया, उनमें इमरान खान साहब का कज़न भी साथ था एक। अच्छा। तो बहरहाल वो तो लॉबिंग, 3 लॉबिंग फर्म्स भी हैं, उनकी फंडिंग भी है, पाकिस्तानी कितने 62 हैं अमेरिका में, वो सारे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत फार्म 47 की जाली और हुकूमत जो है, मैंडेट लेस हुकूमत जो है, ये पता नहीं क्यों बुखलाई फिर रही है, घबराहट में, खौफ में है कि पता नहीं इनको क्या हो गया, सोग में है। कोई अपनी ट्वीट्स डिलीट कर रहा है, कोई मुबारकबादें दे रहा है, कोई इस चक्कर में है कि पता नहीं अब इमरान खान, ट्रंप का फ़ोन आएगा, इमरान खान चला जाएगा। इमरान खान ने आज क्या कहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन ले। इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं पाकिस्तान से होगा। मुझे सिर्फ ट्रंप साहब को मुबारकबाद, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप से कि कम से कम वो न्यूट्रल रहेंगे। आप पता नहीं कौन से वाले न्यूट्रल वो कह रहे हैं, जो बाइडन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने हुसैन हक्कानी की मेरे खिलाफ लॉबिंग पर एतबार कर लिया। मुझे अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए। मैं नवाज शरीफ और जरदारी नहीं हूं कि भाग जाऊंगा या डील करूंगा। मैं उनकी तरह होता तो अब तक जेल के बाहर होता। मेरे और उनमें यही फ़र्क है। और वो अब इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे अमेरिका से कोई तवक्को नहीं है, ना मैं अमेरिका से कोई तवक्को रखता हूं। मेरी जो रिहाई है वो अदालतों से होगी। तो बाकी पार्टी जो उनका चला रही है, जो पार्टी कर रही है, या जो पहले भी वो कांग्रेस ने करारदाद पास की, फिर कांग्रेस ने खत भी लिखा जो बाइडन को। ठीक है भट्टी साहब, पॉइंट आ गया आपका। ग्रुप भी, फिर उसके बाद एक सवाल आपसे करूं, फिर उसके बाद सुनिए, दो जुमले सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद जो बरतानवी पार्लियामेंट को 22 लोगों ने खत लिखा वजीर आजम बरतानवी को। तो अब आ जाइए नवाज शरीफ साहब पर। ये किसने कहा है, कौन कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब के कंधे इतने मजबूत हैं कि वो प्रेशर सह जाते हैं? प्रेशर सह जाते तो खैर से इसी मुल्क में सऊदी अरब ने अपना किया और उनको बुला लिया, जद्दा सरूर पैलेस चले गए। दूसरी मरतबा प्रेशर आए तो रहम की अपीलें करके इलाज करवाने लंदन चले गए। फिर उस वक्त तक वापस नहीं आए जब तक कोई गारंटियों भरी और रिस्क फ्री वापसी नहीं हुई। कहते थे उमर अता बदयाल जाएंगे, काजी आएंगे, फिर नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे, और ऐसे ही हुआ। और फिर जो बड़ी सीट पर छोटा आदमी बैठा था उसने आकर तायात नाइली ख़त्म की। और फिर उसके बाद अब प्रेशर आया था, अब था वो प्रेशर कि उनकी पार्टी हार गई थी। ठीक है, वो खुद भी सीट मुबैना तौर पर हार गए थे, तो प्रेशर लेते, खड़े रहते, बड़े बनते, कहते कि ये सीट मेरी नहीं है, ये हुकूमत मैंने नहीं लेनी और मैं खड़ा हूं अवाम के लिए। वो तो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, बजट सेशन में उन्होंने छुट्टी ले ली। तो कौन सा नवाज शरीफ साहब प्रेशर बर्दाश्त करते हैं और कौन सा उन्होंने प्रेशर लिया है? बस करें इस गुब्बारे में। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इमरान खान ने आज मीडिया से बात करते हुए बकौल आपके कहा है कि मेरा रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं पाकिस्तान से होगा, और अमेरिका से मुझे कोई तवक्को नहीं है, अमेरिका सिर्फ न्यूट्रल रहे। तो हैरानगी की बात है कि जुल्फी बुखारी साहब जो है वो क्या कर रहे हैं? वो ब्लफ गेम खेल रहे हैं या इमरान साहब पता नहीं क्या बात कर रहे हैं? इस पर जरूर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट की है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ ने तो इमरान खान को कॉल कर, बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आए रहेंगी देर और इमरान खान को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। नाहिद अदब के साथ अर्ज है कि नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर की गई थी, उसे इनकार किया, एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई तो वो लेट गया।
मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आर्मी चीफ हाजिर सर्विस होता है ना, उसके मुतल्लिक तो कोई बात नहीं कर रहा होता, करनी चाहिए भी नहीं। हमारा बड़ा सेंसिटिव मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, और अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे फ़ौज पाकिस्तान के सिपह सलार की, तो हमारी सिक्योरिटी की कौन रिस्पेक्ट करेगा या उसकी वो करेगा। लेकिन अजीब बात यह है कि जो आर्मी चीफ एक दिन रिटायर हो जाता है, उसके बाद यही पॉलिटिशियंस जो है जो उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। और अब आप देख लें मुशर्रफ साहब के साथ जो हो रही है और उन पर रख के जो जैसा चलाई जा रही है। लेकिन ये इमरान साहब ने जो बातें की है ना, इस पर ज़रूर मैं राय ज़नी करवाऊँगा, क्योंकि मियाँ जावेद साहब चल रहे मदर साहब की भी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। भट्टी साहब ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग की कि जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो लोगों ने कहा था ना पाकिस्तान में, अब उनको बड़े मसले हुए हैं। बिलावल भुट्टो साहब के साथ सुनवाएं, वो क्या कहते थे ट्रंप के बारे में। ट्रंप नहीं छोड़ेगा भाई, ट्रंप नहीं छोड़ेगा। एहसन इकबाल साहब की भी बड़ी बड़ी आलीशान ट्वीट्स हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का ट्रंप्स डिफीट इज अ ब्लो फॉर द वर्ल्ड डिक्टेटर, उसको बड़ा एहसन इकबाल साहब ने हाईलाइट किया। वी हैव वन इन पाकिस्तान टू विल बी शोन आउट एंड सून। उसके बाद एहसन साहब कहते हैं ट्रंप, मोदी एंड इमरान खान आर मेड फ्रॉम द सेम मोल्ड. All three damage democracy in their respective countries by building a hate-based constituency and by polarizing their societies. No democracy allows arson, loot and violence in the name of politics. The havoc unleashed in Pakistan by Imran Khan's followers on 9th May 2023 was the Trump followers did in DC on 6 June 2021. जितना PMLN ने पैरल ड्रॉ किया ना ट्रंप साहब के साथ, ट्रंप अगर ये ट्वीट्स देख लेगा ना, इमरान खान से बिला वजह उसको हमदर्दी हो जानी है और हमारे हुकूमत के वज़रा के उसके खिलाफ हो जाना। मज़र अब्बास साहब, योर टेक सर। एक तो आपको लगता है कि कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है अगर मिस्टर ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ सुपर पावर नोटिस लेना शुरू कर दें पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर के बयानात का, मौजूदा मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब के बयानात का, इवन मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब जो है जब नहीं थी उन्होंने बड़े प्रॉक्सिमिटी ड्रॉ की आपस में इमरान और ट्रंप के दरमियान नेगेटिव कोनोटेशन में। और दूसरा ये बताइए कि जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान ने तो कहा है मैं तो अदालतों से, तो फिर अगर अदालतों से रिलीफ लेना तो इनकी आधी पार्टी जो है वो कोई ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठी है और लॉबिंग फर्म्स हायर कर रही है। कामरान, एक तो मैं वो जो पिछले सेगमेंट में एक फैक्चुअली करेक्शन कर दूं अपने ही उस पे बयान पे, वो जो मैंने ये कहा था कि वी.ए. जाफरी को बेनज़ीर ले गई थी, वो वी.ए. जाफरी नहीं थे, हैप्पी मनवाला थे। ओके। और दूसरी बात ये कि देखिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान ये बात कह रहे हैं कि ज़ाहिर है उन्होंने पहले भी जो अली मोहम्मद अहमद खान के थ्रू बयान दिया था कि जी ट्रंप से एक अच्छे ताल्लुकात रहे थे, और रहे थे एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके रहे थे अच्छे ताल्लुकात ट्रंप से। लेकिन जिस तरह मेरा ख्याल है एक तरीके से सेलिब्रेट कर रही है पीटीआई, वो शायद ओवर रिएक्शन है। अब जब इमरान खान ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे किसी की उस तरह की सपोर्ट नहीं चाहिए, वो चाहिए, और इस तरह की होती भी नहीं, कोई ऐसा नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन बदर साहब, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे ही लॉबिंग फर्म्स हायर की गई और कांग्रेसमैन को इन्फ्लुएंस किया गया। मैं वही कह रहा हूँ जी, तो ये तो इमरान साहब भी चाह रहे थे जी। देखिए ना, अब अगर जुल्फी बुखारी डोनाल्ड ट्रंप से जाके मिलते हैं या उनकी फैमिली से मिलते हैं और उसके बाद यहाँ कुछ मूव होती है, होगी तो अदालतों ही से, ज़ाहिर इमरान खान अदालत में ही हैं, वो अपना कोर्ट में जेल में हैं, तो जो भी उनकी रिलीज़ होगी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अगर जैसे बुशरा बीबी की रिलीज़ हुई ज़मानत पे, अलीमा खान की हुई, तो लोगों ने एक कहानी गढ़ ली। एक लोगों ने क्या, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि दरपरदा कुछ चल रहा है, वज़ीर दिफा ने हाँ बुशरा साहिबा के बारे में। तो अब अगर अचानक जुल्फी बुखारी जाके मिलते हैं या और पीटीआई के डेलीगेशन जाके मिलते हैं और यहाँ इमरान खान, लेकिन मदर साहब क्या इमरान खान को कोई फर्क पड़ेगा इस बात से अगर वो बाहर आ जाते हैं? तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू हिज वोटर्स सपोर्टर्स, जितना वो जुनूनी लोगों को चाहते हैं और उनकी हर बात को ओवरलुक कर दिया, ख्वाह वो तोशाखाना केसेस थे जो भी था। आपको लगता है फर्क पड़ेगा अगर अमेरिका की मुदाखलत से भी अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो लोग तो उस खुशी में निकल आए होंगे कि नहीं? आपके ख्याल में कि फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ज़ाहिर है इमरान खान किसी भी तरीके, वो तो चाहते हैं इमरान खान किसी भी तरीके से बाहर आएँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिसको इमरान खान खुद भी डिनाई कर रहे हैं, और मुझे भी नहीं लगता कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर ज़ाहिर है एक इन्फ्लुएंस यूज़ करता है अमेरिका अपना और किसी भी तरीके से यूज़ करता है और उसके बाद इमरान खान रिहा हो जाते हैं, तो खुद इमरान खान की पर्सनालिटी उससे डैमेज होगी। बिल्कुल ठीक है। ये इमरान खान ने आज एक तरीके से क्लैरिफाई की, एक तरीके से उन्होंने ये कहा है, ये कहकर
अब उन्होंने अपना मैसेजिंग की है तमाम अपने लोगों को, क्योंकि इस तरह जो जुल्फ़ी बुखारी कह रहे हैं या दूसरे जाके अगर मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप से और उधर से कोई बयान जारी हो जाता है, तो आप मुझे बताएं कि फिर इमरान खान की आज की पोजीशन कहाँ खड़ी सर? बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका, आज की पोजीशन पर बिल्कुल पॉइंट आ गया। मियाँ साहब, जो भट्टी साहब ने हमें रिपोर्ट किया ना कि एक बात उसने बड़ी टिका के कही, उसने कहा कि मैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ की तरह ना भिखोड़ा हूँ, ना डीले करूँगा, ना मुल्क से बाहर भागूंगा। ये चीज़ उसकी पॉपुलैरिटी आपको लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा उसे उठा के बैठी हुई है, और ट्रंप करे ना करे, इंटरफेयर करे, इसमें उसने आप लोगों को उड़ा के रख दिया इस चीज़ में। और दूसरा, एक तरफ 9 नवंबर का मुल्क एहतजाज आ रहा है PTI का, दूसरी तरफ ट्रंप आ रहा है, हुकूमत आपकी जो खुद आप समझते हैं। देखिए कामरान शाहिद साहब, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। पहले तो मैं इमरान खान साहब जो कह रहे हैं और जो अमल है, मैं उसका थोड़ा सा तजाद जो है वो बता दूँ। बताएं। बात यह है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि मीर जाफ़र मीर सादक हैं बाजवा साहब, और दूसरी तरफ उस वक्त के डॉक्टर आरफ अलवी के ज़रिए उसके पाँव पकड़ते हैं कि मुझे दोबारा लेके आओ। ये तो उसका किरदार है, ये उसका रोल है। नहीं, पुरानी बातें से बंदा देखता है ना कि इसका करैक्टर क्या है। बाहर तो नहीं भागा ना, एक अब आ जाएं, जो बात आप पूछना चाह रहे हैं कि जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब, देखें एक भट्टी साहब ने रिपोर्ट किया हमें तो भट्टी साहब ही, लेकिन मैं भट्टी साहब भाई ने मैं इन्होंने बारे की कह सकता इमरान खान ने भट्टी साहब, मगर ये जो कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ कितना तगड़ा है, हम जानते हैं, दुनिया जानती है, और इसी वजह से सुपर पावर उनके खिलाफ रहती है कि ये बंदा बात नहीं मानेगा पाकिस्तान के खिलाफ रहती है सुपर पावर। ये कब हुआ सर? क्लिंटन उनके दोस्त थे। मेरी अर्ज सुन लें, देखें, मैंने ये सबूत के साथ भी अर्ज किया है, मजीद अगर वक्त देंगे मैं वो भी सबूत लेकर भी दोबारा प्रोग्राम में आपको आ सकता हूँ। मुझे ये बताएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम की बुनियाद रखी, सबसे बड़ी सज़ा सुपर पावर ने उसको इस बिना पे दी कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने ये काम किया। नवाज शरीफ ने न्यूक्लियर पावर बना के दिखा दिया, नवाज शरीफ ने CPEC पाकिस्तान को दे के दिखा दिया। दोनों चीज़ों पे सुपर पावर नाराज़ थी, मगर दोनों चीज़ें नवाज शरीफ ने मुल्क के मफाद में करके। अब आ जाएं एक और चीज़, जो आप 9 नवंबर की बात कर रहे हैं, प्रेशर आ रहा है अभी। देखें, 9 नवंबर हो या मौजूदा रजीम सुपर पावर की जो आज है, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि पाकिस्तान के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। कैसे? मैं बड़ा क्लियर हूँ कि लॉबिंग फर्म जो हायर की जाती हैं, पैसा दिया जाता है, वो किसी मकसद के लिए दिया जाता है, वो एक जमात अपने पल्ले से पैसा नहीं दे सकती। वो फॉरेन फंडिंग होती है जो पाकिस्तान के अंदर ममनू है, मगर उसका केस आज तक फैसला होने के बावजूद उस पर कोई सज़ा जजा नहीं हो सकी। आज भी लॉबिंग फर्म जो हैं वो 9 नवंबर से क्या ताल्लुक है? हाँ, 9 नवंबर को जो हम महसूस कर रहे हैं बतौर एक कारकुन के कि वो ऐसा एहतजाज चाहते हैं कि जिनमें उनको लाशें मिलें। इंसानी हकूक़ की वो बात करेंगे और इंसानी हकूक़ की बुनियाद पे जवाज़ बना के वो कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर मदाखलत की कोशिश करेंगी। जबकि मेरा कहना यह है कि इंसानी हकूक़ उनको गज़ा में नज़र नहीं आए, उनको इंसानी हकूक़ कश्मीर में याद नहीं आएंगे, मगर एक बंदे के लिए उनको इंसानी हकूक़ इसलिए याद आएंगे। मेरी रिश्तेदारी नहीं है, मफादात उन कुव्वतों के, उन रियासतों के। तो आप तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो एंटी पाकिस्तान है, खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के CPEC के खिलाफ है, वो चाइना का दुश्मन है, इसलिए अमेरिका का दोस्त है। मैं बड़ा क्लियर हूँ, कोई माने या ना माने, मैं ये बड़ा क्लियर हूँ कि देखें, CPEC उसने बंद किया, और आज जो लॉबिंग फर्म उसने हायर की हैं वो क्या कह रही हैं आज वहाँ? वो ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या उनकी जो जमात है वो CPEC शुरू करती है, फेज़ 2 भी करना चाह रही है, मगर इमरान खान आएगा तो फेज़ 2 भी बंद करके दिखाएगा और न्यूक्लियर पावर तक रिसाई देगा। भट्टी साहब, ये बात लोग डाइजेस्ट कर लेंगे। जो मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं वो ये मान भी रहे हैं कि हाँ जी ट्रंप इंटरफेयर भी कर सकता है, लेकिन उसकी जो बुनियाद रख रहे हैं वो टोटली एंटी इमरान खान ये है कि जी इमरान खान एंटी पाकिस्तान है, इमरान खान एंटी CPEC है, इमरान खान एंटी चाइना है, इसलिए ट्रंप को बहुत अच्छे लगेंगे वो, और वो इसलिए उनकी खातिर इंटरफेयर करेगा। आप समझते हैं आम लोग ये बात मान लेंगे? मियां जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे हैं। एक दरमियान में आप शामिल करना भूल गए, एंटी मजहब
जो जावेद लतीफ़ साहब ने, मेरे भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी पीटीवी पर, वो भी इस दरमियान में शामिल कर लें। दूसरी बात कि सुपर पावर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रहती है, सुपर पावर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रहती है। मैं तो कहता हूँ आप सुपर पावर को फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेना चाहिए, घर ही चले जाना चाहिए। अगर सुपर पावर का एक ही काम रह गया है कि नवाज शरीफ साहब के उसने खिलाफ रहना है, तो बस फिर। और दूसरा कि अगर जो कुछ मेरे भाई ने, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने गिनवाया है कि जो कुछ इमरान खान के कसूर हैं और जिस तरह वो अमेरिका के करीब है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बाबे बाइडन को भी फ़ोन कर लेना चाहिए था इमरान खान को, क्योंकि अमेरिका तो अपने मफादात के इर्द गिर्द चलता है। और कमला हारिस को भी तब इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था पहले कि इमरान खान को रिहा करवाती। या फिर अब ट्रंप साहब ने स्पीच में कहना था कि मेरा एक और वादा है कि मेरा एक बड़ा दोस्त जिसने अमेरिका के इतने काम किए हैं वो जेल में है, अब मैं पहली मेरी तरजीह वो है। तो ये सियासी बयानबाजी है और आपने हर कुछ लगा के कर दिया। आपने एंटी मज़हब कह दिया, आपने आर्टिकल 6 लगाओ, बगावत का मुकदमा करो, पार्टी पे पाबंदी लगाओ। आपने कहा कि नहीं ये मुल्क दुश्मन है, यहूदी एजेंट है, आलाकार है। भाईजान, कोई जब आप सबूत मांगते हैं, जब सबूत लेने अदालतें मौजूद हैं, अगर वो यहूदी एजेंट है, अगर वो मुल्क का दुश्मन है, अगर वो मुल्क का दुश्मन है तो मेरा इमरान खान से कोई किसी का भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अगर वो मुल्क का दुश्मन है, अगर वो इतना ही बुरा है कि उसने सी पैक बंद करवा दिया। और अब ये अभी ये चीन के सफ़ीर की गुफ्तगू नहीं सुन रहे थे गालिबन जावेद लतीफ़ साहब, जिन्होंने कहा कि इस जो मौजूदा सिक्योरिटी के हालात हैं इसमें हम जारी नहीं रख सकते सी पैक, सिक्योरिटी बेहतर करें, हमारे सदर को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ है। उसने ये तो नहीं कहा। और आपको एक याद होगा, चीन के कौंसल जनरल ने एक मरतबा इन्हीं की हुकूमत में, PDM-1 हुकूमत में बयान दिया था, वो बयान रिकॉर्ड पर है, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था। उसने कहा था कि ये डिले जो हुआ है ये बहुत सारी और वजूहात हैं, इसमें हुकूमत, इमरान खान हुकूमत या किसी का कोई कसूर नहीं था। तो लेकिन फिर भी उनका हक है, वो जो राय रखते हैं, ने चीन के बारे में क्या कहा था बताएं? वो ठेकों के हवाले से बात हुई थी। वो भाई मेरे रज़ाक दाऊद की क्या अहमियत होती है, क्या हैसियत? अच्छा, जुल्फी बुखारी दी अहमियत है, आपने भी कहा था। नहीं, जुल्फी बुखारी दी अहमियत है और रज़ाक दाऊद की अहमियत नहीं है। फिर नहीं तो मरियम नवाज के बारे में जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था हम जो भारत को दहशतगर्द भिजवाते हैं, अब इस पे रुकना चाहिए। फिर नहीं, तो अब मैं उन पे नवाज शरीफ साहब की मुझे अगर मेरे से सवाल आप कर रहे हैं नहीं कर सकता मैं, तो अगर मेरे से सवाल कर रहे हैं तो जिन्होंने कहा था स्मैश कर देंगे, मैं आज भी कहता हूं कि वो गलत था, नहीं होने देंगे। ये क्या तरीका है? मैंने कहा था कि अदालतों में जाएंगे, मैंने कहा था कि हम फिर सब खपे खपे नहीं कहेंगे, मैंने कहा था। मैं आज भी कहता हूं कि ये एंटी मजहब का इल्जाम, दूसरी बात जो एंटी मजहब की मैंने बात की थी, मैं दोहराना नहीं चाहता, मगर मैंने प्रूफ किया था। इमरान खान की जुबानी, मैंने अली मोहम्मद खान की जुबानी, मैंने उनको उनके क्लिप कोट करके बताए थे कि ये क्या कह रहे हैं मजहब। मैंने कहा था कि मजहब का तड़का लगाओ, मैंने कहा था उसके कान में जब तकरीर कर रहा था कि मजहब का तड़का लगाओ। मैंने कल को ये बात करनी है, खुदा का खौफ करें यार, आगे ना इतनी मतलब साहब ये बात मानने वाली है कि जो मियां जावेद साहब कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान नहीं कामरान भाई रुकिएगा जरा, रुकिएगा जल्दी रुकिएगा। इन्होंने नहीं कहा था, मैं मानता हूं इन्होंने नहीं कहा था, ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनको किसने हक दिया है कि ये उनके मजहब पर बात करें? मुझे इनको किसने हक दिया कि ये मेरे मजहब पर बात मैंने ये तो बंदा मरवाना चाहते थे। एक सेकंड, उसको तो थ्रेट पैदा हो जानी थी, बंदे मार देने थे उसने। अगर आप बार-बार ये बात करते आ रहे हैं, हुआ था उसके बंदे ने यही कहा था कि ये एंटी मजहब है। एक सेकंड जी, मुझे बात कर लेने दें। आप तो बंदा मरवाना चाहते थे। अब आपका पॉइंट आ गया जी। भैया साहब मजहब पर जाना चाहिए सियासत में। भट्टी साहब एक मिनट इनको कमेंट कर लें जी। बड़ी दफा क्योंकि मुझे वजाहत का मौका मिल गया है, बड़ी दफा आपने ये बात की है। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके क्लिप सुनवा के ये कहा था कि इमरान खान साहब, अगर आपको मजहब के बारे में मालूमात महदूद हैं तो खुदा के लिए पूछे बगैर ना बात चले, मजहब पे बात नहीं करते भी, कोई आगे नुकसान पहुंचाएगा आपको। मैंने ये कहा था। मजहब का आर्गुमेंट छोड़ दें। अच्छा मजहरबाज साहब, ये बात मानने वाली है जो मियां जावेद साहब तजिया पेश कर रहे हैं कि जनाब वो तो सीपैक के दौर से अमेरिका के साथ मिला हुआ है इमरान खान, और इसलिए उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन होगी ट्रंप की कि जनाब चाइना को और सीपैक को रोल बैक करने के लिए इमरान को बाहर लाया जाए। कुड यू बी कन्विंस्ड बाय दिस होल तजिया? देखिए,
कामरान, ये देखिए कामरान, यही हमारा डायलेमा, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का यही डायलेमा है। हम किसी को गद्दार कहने में 2 मिनट नहीं लगाते, सही है, और फिर उसी गद्दार के साथ हम साथ भी बैठ जाते हैं, उसी गद्दार के साथ जिसको गद्दार कहते हैं। किसी को हम इस तरीके से अक्यूज़ करते हैं जैसे इसके साथ दुश्मनी हो गई है, और फिर हम उसी के साथ बैठ के गुफ्तगू भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडर्स को कम से कम इतना इस लेवल पर जाकर, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। मियां जानी साहब, एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे आपके पास जो टोटल आर्गुमेंट है ना ओवरऑल आपकी गवर्नमेंट के पास, वो ये है कि आप पे जुल्म हुआ, इमरान खान ने जुल्म किया, अब इसके साथ भी ठीक हो रही है। आप में से कोई इस सियासी आला ज़र्फी का मुजाहरा नहीं कर रहा, यार अगर इमरान खान ने हमारे साथ ज्यादती की तो ठीक है, अदालतें तो करें जो करें, लेकिन हम उसके साथ ज़ाती तौर पर ये इंतकाम ना लें, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ था, इसने किया था, तो अब हम भी करेंगे। तो फिर आप में और उसके फेल में क्या फर्क है? मैं आपके प्रोग्राम में ऑन ओथ कहता हूं कि सबको ये करना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल करना चाहिए, मगर मुझे ये बताएं कि 9-10 मई मैंने किया है, 190 मिलियन पाउंड मैं खा गया। वो तो फौज जाने और वो जाने, आप क्यों आ रहे हैं बीच में? नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुन लेना, वो किसी से तो भुगते ना, बाकी बाहर ठीक है, बाहर निकाला जाए उसको। भट्टी साहब, ये केसेस किधर जाएंगे? इतने फराग दिली से नून लीग मान लें कि इमरान बाहर आ जाए? नहीं, जावेद साहब, जावेद लतीफ़ साहब, मसला किसी को बाहर निकालने का नहीं है, मसला यह है कि 9 मई को कितना अरसा हो गया। ब्रेक लूंगा जी। ले जनाब, ट्रंप तो इस वक्त व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे हैं बाइडन के साथ, और वहाँ पे सुकून और अमन से ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही है। बस यही कह सकता हूँ मैं। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।